अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 25 सितंबर 2020 कल जो है पाकिस्तान मुल्तान में जो है एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया नामूस सहाबा के हवाले से। और उस कॉन्फ्रेंस में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और काज़मी साहिबान से जो है साबिक़ मेंबर कौमी असम्बली, साबिक़ फेडरल मिनिस्टर हामिद सईद काज़मी साहब, जमात अहले सुन्नत मुल्तान की वो क़यादत, वो सब जो है एक स्टेज पर थी। अहले सुन्नत, देवबंदी, वहाबी जो है एक स्टेज पर थे। और कुछ लोग जो हैं अहले सुन्नत के जो है उन्होंने जो है इसको कहा कि भी ये तंजीमात अहले सुन्नत का जो है वो प्रोग्राम है, ऐलानात भी यही किए गए और सब ये किया गया। लेकिन वहाँ पर देवबंदी, वहाबी जो है वहाँ पर वो शामिल थे और जो वो कॉन्फ्रेंस हुई तो ये सब जो है, हालांकि पाकिस्तान की अक्सरियत अहले सुन्नत पर जो है मुश्तमिल है और ये हमेशा से जो है अहले सुन्नत की अवाम है उनकी ये ख्वाहिश रही है कि भी इत्तेहाद अहले सुन्नत हुआ जाए। लेकिन इत्तेहाद अहले सुन्नत जो है आपने उसकी ताकत भी देख ली कराची में, और जिस तरह से जो है अहले सुन्नत ने एक होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया जिसमें कोई पत्ता भी नहीं टूटा। और हमेशा से ये जो है अहले सुन्नत पुरअमन रहे हैं और उन्होंने हमेशा अपना पुरअमन रहना वो साबित भी किया है। ये प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, ये सूफिया के मानने वाले लोग हैं, ये कभी भी ये दहशतगर्दी में या तखरीबी कार्रवाइयों में जो है मुलव्वस नहीं रहे। कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ उठा लें या इससे पहले कई सदियों की भी आप तारीख़ उठा लेंगे तो अहले सुन्नत में से आपको कोई भी दहशतगर्द तखरीबी नहीं मिलेगा। और अब जो ये कल की जो ये कॉन्फ्रेंस हुई, इस कॉन्फ्रेंस में जो है अवाम अहले सुन्नत में जो एक तशवीश की लहर है कि भाई आप इत्तेहाद अहले सुन्नत नहीं कर रहे, आप दूसरों के साथ जो है बैठ रहे हैं। आप जिन्होंने दहशत गर्दी की है पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने फ़िरका वारियत की जो है पाकिस्तान के अंदर आग वो भड़काई थी, क्या आप वो भूल गए हैं? तो ये अवाम अहले सुन्नत का जो है एक मुतालबा है और ये अभी जो है इसकी बाज़गश्त वो सुनाई दे रही है और लोग जो हैं अभी से बातें वो करना शुरू हो गए हैं, तबसरे तज्ज़िये करना वो शुरू हो गए हैं कि भी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने इस स्टेज पर आकर ये क्या किया। तो ये तो एक उनका फ़ैसला था, वो जाने, उनका काम वो जाने। हमारा तो एक वो तज्ज़िया वो तबसरा वो करना है, हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते। हर किसी का जो है अपना वो है, हर किसी की जो है अपनी राय है, हर किसी की अपनी सोच है, हर जमात की अपनी पॉलिसी है। हम तो अवाम अहले सुन्नत का जो एक वो है, अवाम में एक वो तशवीश की लहर है। आप डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के साथ बैठना वो गवारा नहीं करते, आप उनकी रिहाई के हवाले से आवाज़ बुलंद नहीं करते और आप जो है फिर उनके स्टेजों पर, उनको अपने स्टेजों पर जो है वो बुला रहे हैं और उनको जो है फिर एक कुव्वत दे रहे हैं। हालांकि अहले सुन्नत के लिए जो है पाकिस्तान में किसी भी कोने में जो है अवामी ताकत का इजहार करना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। वो शार्ट टाइम में भी जो है वो गली मोहल्ले में भी जो है अवाम अहले सुन्नत इतनी वो आ सकती है, जो है 2 मोहल्लों की, 3 मोहल्लों की या शहर की जो है अवाम इतनी आ सकती है कि भाई वो शहरी उमंड आए। ये शहरी अहले वो सुन्नत के हैं, पाकिस्तान भी अहले वो सुन्नत का है, लेकिन इसके अंदर जो है तमाम को जो है अपने अकीदे, अपने मज़हब की आज़ादी है कि भी वो हर कोई अपनी अपनी आज़ादी में रहे, हर कोई अपना अपना यानी अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी वो बसर करे, जियो और जीने दो की पॉलिसी पर जो है अमल किया जाए। किसी पर, किसी के मुक़द्दसात व शख्सियात पर किसी को तनकीद का हक़ हासिल नहीं है, किसी को जो है किसी पर जो है एक तंज़ वो करने का हक़ नहीं है। असहाब रसूल, अहले बैत और उम्मतुल मोमिनीन और औलिया अल्लाह और नामूस रिसालत के हवाले से जो है
इस पर जो है वो मुतफ़क्का एक वो है कि भाई इस पर आप तनकीद नहीं वो कर सकते। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ये हुआ कि भी मुहर्रम से कुछ महीना 2 महीने पहले जो है एक प्लानिंग की गई, फिर हमारे इदारों ने भी इसको कहा है कि भाई इसको जो है बैनुल-अक़वामी ये साजिश है। वो साजिश तो होगी, वो समझते भी हैं, इदारों की रिपोर्टें 100-200 वो % भी ठीक होंगी, लेकिन जिन्होंने तौहीन की है, जिन्होंने जो है ये बकवास की है, तो वो तो पाकिस्तानी हैं और उनको भगाने वाले जो है वो पाकिस्तानी हैं और उनको वो पासपोर्ट देकर इस्लामाबाद से जो है बाहर भेजने वाले पाकिस्तानी हैं। तो क्या हमारे इदारों ने, हमारी हुकूमत ने कभी उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है कि भी आपने जो है ये क्या किया है? आपने जिसने मुल्क के अंदर आग लगाने की कोशिश की, जिसने मुल्क के अंदर फसाद वो पैदा वो करने की कोशिश की, उसको जो है आप यानी पाकिस्तान से भेज रहे हैं और अब उसने जो है बरतानिया में जाकर सियासी वो पनाह की जो है एप्लीकेशन दी है कि भी मुझे पाकिस्तान में जो है मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, मुझे सियासी पनाह दी जाए। और ये हमेशा से ये होता आया कि भी पाकिस्तान से जो भी लुटेरे, जो भी डाकू, जो भी चोर, जो भी पाकिस्तान को लूट कर गए हैं और जिन्होंने जो है तौहीन की है मुक़द्दस हस्तियों की, उनके जो लोग हैं उनको हमेशा बरतानिया पनाह वो देता आया है। तो ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में लोग अब ये पूछ रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई डॉक्टर आसिफ अशरफ जलाली साहब को तो गिरफ़्तार किया जा सकता है, फिर उनकी अदालत में जो है बहस भी नहीं होने दी जा रही और फिर उनको जो है 2-2 हफ्ते की जो है आगे पेशियां दी जा रही हैं, उनको 2 महीने से ऊपर होने वाले हैं, उनको जो है अरेस्ट वो किया गया, अभी तक उनकी कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। लेकिन आप जिन्होंने जो है खुल्लम खुल्ला जो तौहीन की है, डॉक्टर साहब ने तो कोई तौहीन भी नहीं की, डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा यानी वो नहीं कहा, ये एक इल्मी यानी मामला था और उसको जो है तौहीन बनाकर पेश वो किया गया। और इस तरह जो है सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म मुहिम वो चलाई गई जिसमें हमारे अपने अहले सुन्नत के भी वो शामिल थे, जो कि डॉक्टर साहब से जो है उनका कोई अनाऊ का मामला था, कोई इख्तलाफात थे, उन्होंने भी अब इस बहती वो गंगा में जो है ये किया कि भाई हम भी जो है अब अपना इंतकाम उनसे ले लें, ये एक अच्छा वो मौका है। और गैरों ने जो है ऐसा तूफ़ान वो बदतमीज़ी उठाया कि भाई जो है FIR काट दी गई, फिर उनको अरेस्ट वो कर लिया गया। और दूसरी तरफ जो है जिन्होंने सरी तौहीन की है, जिनकी तौहीन साबित हो चुकी है, आप उनको जो हमारे जो हुकूमत में लोग हैं उनको जो है फिर पासपोर्ट थमाकर बाहर जो है वो भेज दिया वो जाता है। तो ये वो सूरत हाल है, ये जो है फ़र्क है हमारे जो वो हैं लोग हैं जो कि कानून का इम्प्लीमेंट जो है यकसा नहीं वो कर रहे। इससे फिर जो है अफरा वो तफरी वो फैल सकती है। जितने लोग मैं वो समझता हूँ मुल्तान में आए हुए थे, तो इतने तो जो है अहले सुन्नत के लोग जो है बग़ैर तैयारियों के अपना भी है ना आ सकते हैं। इनको तो कोई मसला ही नहीं है कहीं भी कोई जलसा वो करने का, कोई तकरीर करने का, अवाम की को बाहर निकालने का इनको कोई मसला भी नहीं है। तो बात ये लोग अपनों के साथ बैठने की बजाय पहले अपनों से जो है इत्तेहाद कर लें, अपनों से बैठ जाएं, बाद में फिर आप जो है आपका कोई भी राय हो आप जो है वो कर सकते हैं। आप किसी मामले पर हम ये नहीं कहते कि भी बैठना जो है ठीक नहीं है, आप बैठें, लेकिन एक हद तक आप उनके साथ वो जलसे कर रहे हैं और आप उनके साथ जो अपने स्टेजों पर बिठा रहे हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की। और दूसरा जो वो फरीक है वो अब इसको जो है आप अहले सुन्नत के खाते में वो डाल रहा है कि भाई वो कराची के अंदर जो है अमीर यजीद के जो है वो
नारे लगाए गए, फिर शिया और देवबंदी का कुछ झगड़ा हुआ, तो वो दूसरा फरीक इतना शातिर है कि वो अहले सुन्नत के खाते में डाल रहा है, हालांकि अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन रहे हैं। तो इसका जो है इदारों को भी ख्याल करना चाहिए, और जो दूसरा फरीक है अहले वो तशय्यो, उनको भी जो है ये ख्याल वो करना चाहिए कि भाई आप जो है किसी के जुर्म को जो है अहले सुन्नत के खाते में ना डालें। अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह कहने वाले, सूफिया के मानने वाले हैं, और ये पाकिस्तान में अक्सरियत में हैं, और इन्होंने अपनी ताकत भी वो करा दी है। इदारों को भी चल गया है पता, दूसरों को भी चल गया है पता, वो इसलिए कि ये पुरअमन लोग हैं। कोई आता है इनको जो है वो धमकियाँ वो दे देता है, कोई क्या कहता है, वो इसलिए कि भी ये मुल्क से प्यार करते हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि भी उनको भी ख्याल वो करना चाहिए, जो देवबंदी वहाबीज़ के अफ़ाल हैं, उनके जो कारनामे हैं वो अहले सुन्नत के खाते में ना डालें। और मैं ये समझता हूँ कि वो जानबूझकर ऐसा वो कर रहे हैं कि भी अहले सुन्नत को मुतनाज़ा बनाया जाए, इदारों में जो है मुतनाज़ा वो बनाया जाए। इदारों के अंदर जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है अहले सुन्नत के हवाले से कि भी ये पुरअमन है, हमेशा से पुरअमन है, और हमेशा से पाक फ़ौज के साथ रहे हैं, इदारों के साथ रहे हैं, मुल्क के साथ वो रहे हैं, और जब भी मुश्किल वो वक्त पड़ा है तो वो मुल्क के साथ खड़े हुए हैं। कभी रियासत को ब्लैकमेल नहीं किया, कभी भी अहले सुन्नत ने जो है, अहले सुन्नत की तंजीमों ने रियासत को ब्लैक नहीं किया, यानी तो ब्लैकमेल नहीं किया। यही इनकी पुरअमनी है। इसी को फिर जो है कुछ वो कमज़ोरी वो समझा जाता है, और ये कहा जाता है कि जी बस ये तो जो है ना इनके साथ कुछ भी आप वो कर लें, तो ये मुल्क की मोहब्बत में ये वो करते हैं। इसको जो है कमज़ोरी नहीं वो समझना चाहिए, बल्कि इस पुरअमन रहने को जो है एक ताकत वो बनाना चाहिए इदारों को, और दूसरों को जो है शटअप कॉल वो देनी चाहिए, और ऐसा कानून बनना चाहिए। वो कम अज़ कम जो है उम्र कैद होनी चाहिए, या फिर जो है जो फ़ैसला उलेमा वो करें कि भी तौहीन असहाब के हिसाब से या तौहीन अहले वो बैत के हवाले से जो है। इससे पहले जो है अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उसमें जो है वो कमेटी में जो है वो 14 साल जो है वो सज़ा मुकर्रर, यानी वो तजवीज़ दी गई थी कि भाई 14 साल जो है कैद वो होनी चाहिए, जो कि सहाबा की शान में तौहीन करे, अहले बैत की शान में वो तौहीन करे, उम्महात मोमिनीन की शान में जो है वो तौहीन करे। तो उस कमेटी ने जो है ये वो तजवीज़ दी थी, तो उस पर भी अमल हो सकता है, उम्र कैद भी हो सकती है, ताकि आप किसी को जो है वो सज़ा तो दें, ताकि पाकिस्तान में जो है ये फ़िरका वारियत ना हो, पाकिस्तान में ये फसाद ना हो, पाकिस्तान में जो है ये अफरा तफरी ना हो। फिर हमारे इदारे कहते हैं जी इसमें जो है तो बैरूनी एजेंडा। जब हम अपने घर को आप ठीक नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो कोई आकर ठीक करने से रहा, बाहर से तो वो साजिश करेंगे कि भाई पाकिस्तान में जो अफरा तफरी हो, और इनको जो है बढ़ा चढ़ा कर जो है जो इन वाक़यात को बयान किया जाए बैनुल-अक़वामी, और ये होता भी आया है। और पाकिस्तान को जो है एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो प्रोपेगेंडा किया गया, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित वो करने की कोशिश की गई, और पाकिस्तान को जो है बैनुल-अक़वामी एजेंसियों ने और जो पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क हैं उन्होंने जो है बड़ा ये जो एक शोर मचाया कि भी पाकिस्तान जो एक वो दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान महफूज नहीं है। लेकिन इसमें हमारी हुकूमतों की नाअहली थी कि भी उन्होंने कभी भी दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। ये इमरान खान के आने से जो है, इमरान खान ने जब दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया, पाकिस्तान एक ताकत है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, आप इसको जो है ऐसे ना लें। पाकिस्तान की पाक फ़ौज जो है इन जैसी, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई फ़ौज नहीं है, लेकिन हमारी पहली जो हुकूमतों ने जो रवैया इख्तियार किया चापलूसी वाला, उन्होंने जब भी कोई वो खड़ा होने का स्टैंड लेने का टाइम आया उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, और वो जो है अपनी खुशामंदाना चापलूसाना जो इससे मामलात हल नहीं होते। मैं जो है इमरान खान ने जो है अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है दो टोक,
इससे जो है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के हवाले से जो इमेज था पाकिस्तान का बहुत अच्छा ये गया है। और हम उम्मीद वो करते हैं कि भी हुकूमत और हमारे इदारे अब जिन्होंने भी जो इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस रखें, लेकिन किसी को रियायत ना दें। और फिर आप ये देखें कि भी अहले व तशय्यो के संजीदा उलेमा मोहसिन नकवी ने ये कहा है कि भी हमने तो इस पर पाबंदी लगाई हुई थी, हमने तो इसको जो है तकरीर करने पर पाबंदी लगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा ये आपने किया है, ये तकरीर आपने कराई है, तो इस पर जो है JIT हो जानी चाहिए, JIT बननी चाहिए कि भाई इसके पीछे कौन है, इसको किसने इस्तेमाल किया, इसको किसने कहा कि भाई आप सहाबा की शान में तौहीन करें और पाकिस्तान में आग लगाएं, पाकिस्तान में फ़िरका वाराना वो फसाद हों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आज़म पाकिस्तान और अहले सुन्नत की तंजीमों ने कतन पहले भी ना वो दहशत गर्दी की थी ना वो किया था। लोग तो ये चाहते थे, लेकिन अहले सुन्नत ने इसको नाकाम बनाया है। अहले सुन्नत ने जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, इन्होंने इस साजिश को नाकाम बनाया अपना पुरअमन एहतजाज करके। किसी मसलक के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है हेट स्पीच नहीं की, किसी यानी सेक्ट के ख़िलाफ़ जो है उन्होंने अपनी तकरीरें नहीं की। जिन्होंने तौहीन की उनके हवाले से उन्होंने बात की, ये उनका राइट भी बनता है, आइनी भी बनता है, अखलाकी भी बनता है, कानूनी भी वो बनता है, और ये जमहूरी भी उनका जो है राइट बनता है कि भाई वो अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। अब इदारों का काम है कि भाई उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। और मेरी अहले सुन्नत के रहनुमाओं से, तंजीमात अहले सुन्नत से अपील है कि भी आप दूसरों के साथ बैठ सकते हैं, दूसरों के साथ वो जलसा कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है डॉक्टर साहब को रिहा किया जाए। हम डॉक्टर साहब के हवाले से जो आप चुप हैं, तो ये ताला, चुप का ताला आपको तोड़ना चाहिए और आपको जो है वो डॉक्टर साहब की जो है वो कहना चाहिए हुकूमत को कि भी उनको रिहा किया जाए। डॉक्टर साहब को जो है मश्क वो सितम ना बनाएं और हुकूमत और इदारे उन पर जुल्म ना करें, उनको रिहा करें। उनको कैद तन्हाई में रखा हुआ है, वो एक इल्मी वो शख्सियत हैं। और फिर जिस तरह वो कश्मीर के मामले पर उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, जिस तरह उन्होंने जो जब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे तौहीन रिसालत के हवाले से हो या पाकिस्तान के हवाले से हो, कोई भी हो, उन्होंने वो डट कर जो अपना मौक़िफ़ उस पर दिया है। और इदारों को चाहिए कि भी उनको जो है फिलफौर रिहा करे, हुकूमत उनको फिलफौर रिहा किया जाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है प्रेस कर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स की सूरत में भी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।